हम तुमने दर्शन किए गए जसोदा कुंड पे है गए, बाकी बाद में नरसिंह जी भये, नरसिंह जी के बाद में है क्या है जसोदा को माट भयो, बाकी बाद में चरण चिन्ह भये और चरण चिन्ह के बाद में गए बिंदा देवी। तो बिंदा देवी है क्या जो है क्या है यहाँ की नंद गांव की आदित्यश्वरी देवी है बिंदा देवी। जैसे स्थान जो है वो हाँ बिंदा देवी। वहाँ से फिर हम तुम नंद महल गए, नंद महल से गए सांचौली। सांचौली देवी जो है क्या है वो ऐसा है कि हम गए तो पल्ली साइड से और आए उल्ली साइड से, जो गए हैं और जो आए हैं। तो वहाँ कोने पे गांव को नाम है बदनगढ़ और जा कोने पे गांव को नाम है पीछे गढ़ो और बीच में ही सांचौली देवी ऐसा बीच में आई ना। तो ऐसा हो कि पहली बात तो ये जो बोले कि सांचौली देवी है क्या है भगवान कृष्ण की है क्या है मामा की है क्या कुल देवी है कृष्ण के जो है क्या है ना 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 कंस जो हो देवकी के और ये है जसोदा जी के। जसोदा जी के पिताजी को नाम हो यशोधर और जसोदा की मैया को नाम हो पाटला और बेटा को नाम हो अवनंदन गोप। क्या नाम था उनका? अवनंदन गोप। तो यार रोड सांचौली हम गए तो सांचौली थी एक सड़क तो हम तुम जो गए सांचौली और एक सड़क जो जा रही सीधी वो जा रही है महारानो। महारानो कृष्ण की है क्या नंसार है महारानो। तो कृष्ण की नंसार है तो ये कृष्ण के जो है मामा अभिनंदन गोप होते गए उनकी ये कुल देवी है सांचौली। दूसरा विज्ञान जागो ये है कि है क्या है भगवान कृष्ण जब मैं पक्की हुई तो पक्की हाईवे में है क्या है मोतिन की माला आई विस्मान जी के यहाँ से। जब मोतिन की माला आई तो नंद बाबा और जसोदा मैया चिंता लग गई है कि बोले हम तो गोप हैं और विस्मान राजा हैं तो ये मोतिन की माला आई है तो हम श्रृंगार में क्या भेजेंगे। सदारो बोले गोद भराई बोले तो वहाँ में हम क्या भेजेंगे। तो इस चिंता जब नंद बाबा जसोदा है भाई ये भगवान कृष्ण समझ गए कि मैया वहाँ पे चिंता हमारी है गई है। तो मैया अपने काम करने में लग रही और बाबा अपने बगीची पे आए गए और भगवान कृष्ण पीछे से मोतिन की माला चुरा लाई और मोतिन की माला चुरा लाए और मोतिन की माला चुराए के लागे बन में यहाँ पे मोती बोल दी। तो ये झाड़ लग रहे ये मोती के झाड़ बोले यहाँ पे अलग ही दिख रहे सब जगह ऐसे ये लगे भाई। हाँ ये लग रहे हैं ना सारे पेड़ है ये मोती के झाड़ ये बन रहे इनका सब लगे हुए। हाँ लकड़ी को आवे है वो माँ दिखाया मैंने क्या वो दो माँ तोड़े मैंने वहाँ पे नंद बैठक पे तो तोड़ के रख लेते ना पंडित जी। वो चले गए दिखाएंगे चलो मंगल को उत्सव आप तोड़ लीजिएगा। बोलो बोलो पंडित जी आप तोड़ लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण आए माला चुरा लाए और लाए गए यहाँ मोती उनने गाड़ दिए। जब मोती गाड़ दिए तो जसोदा मैया काम धंधो करके चुकी अपनो तो मैंने देखी कि जब माला रखी भाई वो माला खाए जो जसोदा मैया समझ गई वो माला लाला ले गो। जब लाला ले गो तो जसोदा मैया लाला के पीछे 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 पे चलती नहीं। तो यह रास्ता हम तुम सांचौली गए भाई रास्ता जसोदा मैया गई है और जाए गए माँ पहुंची का है गाँव में सांचौली में। तो माँ बात करी तो मन ने गई है क्या बोले क्या लाली तेने मेरे लाला देखोगा बोले हाँ भैया देखो इसको गए हो बोले भैया ने लेके वो इसको गए यार रोड पे हम तुम आए हैं बोले यही रोड पे गए हो तो सांचो बोल रही है तू बोले हाँ भैया मैं सांचो बोल रही हूँ। अगर तू सांचो बोल रही है तो सांचौली कलयुग में तू सांचौली के नाम से विख्यात है जाएगी। तो यागू बोले कृष्ण स्वरूप सांचौली जो है चंद्रावल सखी को चंद्रावल सखी ये आई ना। तीसरा क्या है कि भगवान कृष्ण ने दिन प्रतिदिन है गोपी मिलने के लिए आओ करती। भगवान कृष्ण ने दिन प्रतिदिन मिलने के लिए गोपी आओ करती तो एक दिन है क्या गोपी के मैया बाप बोले कि लाली तू रोज के रोज कहाँ जाए बोले माँ सांचौली देवी है तो मैं सांचौली के देवी के दर्शन करवे सांचौली देवी के दर्शन करवे जाऊँ। तो तू सांचो बोल रही है बोले हाँ सांचो बोल रही हूँ। अब बाने बोली झूठ। जब बाने झूठ बोली तो भगवान कृष्ण की माने स्तुति करी तो भगवान बोले कि तू जो बोली गया है तो तेरी बात को मैं सांचो कर दूंगा। तो वो कृष्ण स्वरूप सांचौली है गई तो सांचौली आएगी। यही वाली सुनिए हैं यही वाली सुनिए यही सुनिए चलो ठीक है। भागे बाद में अब हम तुम चलेंगे यहाँ से पामरी कुंड पान सरोवर। पामरी कुंड पान सरोवर जब भगवान कृष्ण की पक्की है गई है तो पक्की है के बाद में भगवान कृष्ण की है गया पक्की में नंद बाबा ने ब्राह्मण को 16 साला को दान की हुई है। वहाँ है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक। तो आज से 550 वर्ष पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने एक है क्या मलिच्छ घोड़ा बन के आयो। मलिच्छ को मतलब समझ गए ना छोटे मलिच्छ घोड़ा बन के आयो
तो वहाँ पे महापुरुष बोला चलेंगे मलिच की मुक्ति करी है। बाकी बाद में हम तुम चलेंगे क्या है मालाधारी कृष्ण, बाबू नाम क्या है मालाधारी कृष्ण और नित्य गोपाल, नित्य गोपाल और मालाधारी कृष्ण। ठाकुर जी जो अधिक आए तो उनपे है क्या जितनी गऊ अधिक आई उतनी ही गऊ उनकी मणिमाला आती। तो टेर कदम पे हम तुम चलेंगे तो भगवान शाम को 4 बजे और टेर कदम पे जाके कदम पे बैठ जाए बंसी बजा में और गैयन को पुकारे सब गैया वृक्ष के नीचे आ जाए और आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे उनके गैया आएगे। वो एक मालाधारी कृष्ण के चौतरा बना वो सिंहासन वहाँ पे आके बैठ जाए और वहाँ बैठ रहे एक एक गैया आगे बढ़ती रहे और एक एक दाने को वो खिसकाते रहे। जब एक गैया पूरी है जाए माला उनकी पूरी है जाए तो कृष्ण रहेगा खुश रहेगा वो नृत्य करवे लग जाते हैं। तो उनको नाम पड़ेगा मालाधारी कृष्ण और नित्य गोपाल। आगे बाद में हम चलेंगे तो आशेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव जो हम तुमने दर्शन किए ना नंदगांव में नंदेश्वर के ऊपर वो है आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव वो ये है जो भोलेनाथ जो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए तो जसोदा मैया ने नाई कर दी नहीं बाबा तेरे रंग रूप देख के मेरो लाला डर जाएगा। तो मैंने कहा मैया नायक दर्शन कराए थे, बोले बिल्कुल नहीं कराऊंगी। तो जब नाई कर दी नहीं तो भोलेनाथ है क्या माते अपने झोला पथारी है ले और मैं आगे बैठ गए, माँ बैठ गई, माँ ने धूनी रमाई थी धूनी को है क्या आशेश्वर कुंड बने तो वहाँ बैठ के उन्होंने धूनी रमाई है। धूनी रमाई में भगवान कृष्ण उठे और उठते ही हो गए हम रोवे लग गए। जब वो रोवे लग गए तो जसोदा मैया बोली माखन ले ले मिश्री ले ले खीर ले ले खिलौना ले ले, पर भगवान ने कोई चीज़ नहीं ली और चुप नहीं भाई रोते ही रहे। जब भगवान रोते रहे तो जसोदा मैया बोली कि वो एक जोगी दूध आयो है वो मेरे लाला पे कोई जादू टोना कर गो, तो जादू टोना कर गो तो उन्होंने गोपी बुलाई। अरे गोपियों एक जैसे जोगी जब दूध आयो और मेरे लाला पे जादू टोना कर गो तुम जाओ और चाय के बाद ढूंढ के लाओ। तो गोपी आएगा ढूंढती भाई पहुंच गई। तो भोलेनाथ आस लगाए के बैठे भाई, आस माने समझ गए ना हर चीज की, जैसे हमें तो मैं आस हो गए ऐसे आस लगाए के बैठे भाई। जो वहाँ गोपी पहुंची है तो गोपी ने जाके भोलेनाथ की स्तुति करी है, बोले भोलेनाथ तुम्हें जसोदा मैया नंद महल पे बुलाए नहीं है। भोलेनाथ बोले अब तो मेरी उड़ के आई गई बुलावा आगो मेरे भाई नंद महल से। बोले मैं नहीं जा रहा मैं तो नहीं बैठा हूँ धूनी रमाए के। बोले ना बाबा चल, बोले ना ना मैं नहीं जा रहा। तो गोपी ने फिर स्तुति करी है कि चल रे जोगी नंद महल में, चल रे जोगी नंद महल में जसोदा मात बुलावे और बागे लाला नजर लगी तो वो राई नोन करावे। जब जो जसोदा मैया वो गोपी बोली है नंद भोलेनाथ से तो भोलेनाथ चल दिए और चलवे के बाद में है जब नंद महल पे पहुंचे हैं तो जसोदा मैया द्वार पे है भगवान कृष्ण गोदी में लेके खड़ी भाई। तो भगवान रोवे में लग रहे, तो भगवान रोवे में लग रहे तो उनने क्या किया हो गया भोलेनाथ पहुंचे ला मैया मोद है तो उनने भगवान कृष्ण को ले लियो। जब भगवान कृष्ण को ले लियो तो भगवान कृष्ण सरपंच खेल भी लग गई। मैया को ध्यान है क्या लाला पे, सरपंच खेल लो कोई सब डर जाएगा उन्हें तो बोला लाला बाबा मोद है मोद है मोद है मोद है। तो जसोदा मैया भगवान ले ले और जब जसोदा मैया गोदी में भगवान ले तो भगवान रोवे लग जाए और फिर भोलेनाथ की गोदी में चले जाए तो खेल भी लग जाए। जसोदा मैया बोली कि मेरी गोदी में आवे तो जो रोवे और जब बाबा की गोदी में जाए जोगी अब्दू की गोदी में जाए तो ये खेले। तो मैया ने फिर भोलेनाथ को आशीर्वाद दियो कि बसियो जोगी नंद महल में, बसियो जोगी नंद महल में ब्रज में बास कीजो और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तो वो नाम पड़ेगा भोलेनाथ जी को नंदेश्वर महादेव। तो नंद महल पे विराजमान है तो नंदेश्वर महादेव नंद महल के नुक्कड़ में रटने लाला के वहाँ पे जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। अब हम तुमने जो चरण पहाड़ी पर 1.5 कदम के दर्शन किए गए तो यहाँ से भगवान कृष्ण के पास में भोलेनाथ पहुँचे हैं। तो भोलेनाथ जब पहुँचने के बाद में मैया ने कही है कि लाला बाबा तेरी नज़र लगी है जाए। बोले मैया मेरी नज़र जाए नहीं लगी, अगर तो विश्वास ना है तो मेरे एक सिर में जड़ी बूटी है, मेरे सिर में जड़ी बूटी है तो यह लाला के पाए ने मेरे सिर पे धरवाए दे, या लाला के पाए ने मेरे सिर पे धरवाए दे जो तेरे लाला की नज़र उतर जाएगी। तो वो भोलेनाथ की भावना तो दूसरी भाई बाकी यही कि सिर अगर पालन हारे जो मेरे सिर पे अगर पैर धर दो तो फिर उद्धार हो। तो वो 1.5 कदम के दर्शन है जो हम तुमने किए ना। तो यह पर्वत को नाम ही क्या है रुद्र पर्वत भाई पूछ है ना वो तो पर्वत हो वहाँ पे। जैसे हम तुम नंद महल गए सामने नंद महल है यहाँ से तो नंद महल से हम तुम वहाँ पहुँचे कहाँ है तो वहाँ तक लास्ट है वो। तो भाई जो नुक्कड़ गई वो है क्या चरण चिन्ह ठाकुर जी के चरण गंगा बने हुए हाँ
यहाँ के बाद में हम तुम चल लेंगे यहाँ से गढ़ गोविंद, यहाँ से करते हुए जो गाड़ी कर करके गढ़ गोविंद पहुंचेंगी। तो गढ़ गोविंद जो ठाकुर जी जो है वो ये है कि भगवान कृष्ण को पैदा होते कि जसोदा मई वो तुम्हारे पूतना पहुंची है मारवे के लिए। बाकी बाद में और अनुचर पहुंचे हैं तो नंद बाबा डर के मारे भगवान कृष्ण को ले गए और पूरे नंदगांव में लेके चल दिए। जब मैं चल दिए तो चल वे के बाद में है क्या है, यहाँ आए छठी ग्राम है, तो हम छठी ग्राम नाम पढ़ोगे ना तो यहाँ मैंने याद आई है कि बोले लाला पैदा तो वो हमारे यहाँ, पर हमने यहाँ की छठी नहीं पूजी। तो फिर नंद बाबा जसोदा ने छठी ग्राम में छठी पूजी है ठाकुर। और छठी पूजने में जैसे अभी बात आएगी ना कि बोले घमंड किसी का ठाकुर जी ने रखा है, जैसे मैं बताई ना उद्धव जी का हो गया, ऐसे ही घमंड किसको था, गरुड़ को। गरुड़ को घमंड ये था कि ठाकुर जी मेरे अलावा किसी पे नहीं बैठ सकते। और देखो ऐसे हम तुम जो बात कर रहे हैं गोकुल में छठी एक दिन पहले पूजा, सप्तमी को, जन्माष्टमी तो एक दिन पहले पूजे है ना पूजे, तो एक दिन पहले मतलब क्या है, लाला तो पैदा होना है, साल भर पीछे छठी। हाँ साल भर पीछे हरी ना हरी छठी पे। तो गरुड़ को घमंड था के बोले ठाकुर जी मेरे अलावा किसी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो उनने क्या गरुड़ का घमंड चूर किया है, ठाकुर जी ने घमंड चूर किया है कि उनने क्या साला श्रीदामा, भगवान कृष्ण का साला है श्रीदामा, राधा का भाई है, भगवान कृष्ण का साला है श्रीदामा। तो श्रीदामा को ठाकुर जी ने गरुड़ बनाया है और गरुड़ बना के उसके ऊपर विराजमान हो गए। जब उसके ऊपर विराजमान हो गए तो एक पैर के नीचे रुक्मणियों और एक पैर के नीचे सत्यभामा है, सत्यभामा रुक्मणियों सत्यभामा। और 12 भुजा ठाकुर जी की। तो 12 भुजा का मतलब क्या है, 4 भुजा तो उनकी है चतुर्भुज नारायण की, 4 भुजा तो चतुर्भुज नारायण की है। एक में संग, एक में है पद्म लग रहा है, एक में शंख लग रहा है, एक में है चक्र लग रहा है, एक में लड्डू लग रहा है, एक में गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है, एक में धनुष्माणा लगा हुआ है और एक में है क्या है कृपाल लगी हुई है और 2 बिंदा बातें पकड़ रखे हैं, गरुड़ के पंख, गरुड़ के पंख पकड़ रखे हैं। तो जो घमंड गरुड़ को घमंड को जब भगवान ने जो है ब्रजवासिन को जो है चतुर्भुज नारायण के दर्शन गरुड़ के रूप में दिए हैं, गरुड़ के रूप में, तो वही समझ से 8 पटना को पहुंच गई है अष्टसखी। तो अष्टसखी जो पहुंची हैं तो उनने अपनी अपनी छाछ लेके पहुंची है वो। तो बनने कही ठाकुर जी से पहले मेरी आरोगो, पहले मेरी आरोगो, पहले मेरी आरोगो। तो ठाकुर जी बोले पहले मैं कौन की आरोगू। तो ठाकुर जी 4 भुज तो हथे ही है, तो मैंने अष्टभुजा और फैलाई है भाई। 4 भुजा में तो चक्र शंकर गदापद में लगे हुए ठाकुर जी के में, तो मैंने अष्टभुजा फैलाई है और अष्टभुजा फैला के गोपिन के हाथ के छाछ ले गए अरोगी। और लेवे के बाद में फिर गोपिन को है गोपिन को है आशीर्वाद दियो, बोलो गोपियों ये समय मेरी जो 12 भुजा हैं ये ब्रज के 12 वन हैं, ब्रज के 12 वन हैं। तो वही समय गरुड़ आयो तो गरुड़ को घंट चूर कियो है तो वो गरुड़ बाहर बैठो वो है, बैठोगे ना बैठो। अगर ये लगाएगा चलो हम तुम क्या बोले ठाकुर जी अगर स्वयं गरुड़ पे बैठे हुए तो फिर गरुड़ बाहर जरूर क्या है गरुड़ की, 2 गरुड़ थोड़ी है, गरुड़ तो एक ही है, गरुड़ तो एक ही है। तो जब गरुड़ एक है तो 2 गरुड़ कैसे आएंगे, एक तो भगवान पे राजमान नहीं है एक पे और एक पे जाएंगे। अच्छा गरुड़ गोविंद की जो मूर्ति है वो सिर्फ अकेली मूर्ति है, गरुड़ गोविंद की जो मूर्ति है हाँ अकेली, ये मूर्ति जो है 6 मूर्ति वज्रनाभ के द्वारा बदलाई गई है कृष्ण के परपोता की। मथुरा में केशव देव और दीर्घ विष्णु अकेले अकेले आएंगे ना, दोनों में अकेले अकेले आएंगे ना। दीर्घ विष्णु या मंडी में दर्शन किए हैं तो करे ना अंतग्रह में दीर्घ विष्णु। और तीसरी मूर्ति गढ़ गोविंद, ये भी अकेली है, लक्ष्मी जी बाद में है वहाँ में। अगर लक्ष्मी जोड़ा दो होंगी ना तो दोनों अगर साइड में आएंगी, गढ़ गोविंद बिल्कुल सन्मुख है, लक्ष्मी जी साइड में आ रही है, समझे नहीं समझे। जहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी दोनों बराबर चलेंगी ना, वहाँ गढ़ गोविंद सामने और लक्ष्मी जी साइड में। और चौथी मूर्ति जो विराजमान करी है वो करी है हरदेव जी की, चौथी हरदेव आपने दर्शन कराए। हाँ 5वीं मूर्ति जो खड़ी करी है वो करी है दाऊ जी की, बलदेव, हम तुम दाऊ जी बोले ना, मेरे को क्या बोलना बलदेव। और 6ठी मूर्ति जो विराजमान करी है वो करी है गोविंद देव, जयपुर कामा से उठ के जयपुर गई है जो हम तुमने करी ना वहाँ पे कामा में मदन मोहन जी चंद्रमा जी के बीच में गली में तो गए गोविंद देव जी के, वो है मूर्ति मैंने तो गोविंद देव जी की। भाई ये तो 7 निधियाँ अलग आए गई वृंदावन के अंदर, तो 7 निधि गोपीनाथ जी
राधा वल्लभ, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन और तुम्हारे है क्या है बिहारी जी और गोविंद देव। धीर विष्णु के सामने गोविंद देव है नहीं, धीर विष्णु का है वो आगे रंग जी के सामने है क्या है गोविंद देव है ना पुराना। ये 7 निधि वृंदावन की अलग है। और वृंदावन की स्थापना जो है 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व है रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा। और हम तुम तीर कदम में चले जाएंगे चल रहे हैं तो वहाँ पे भी है क्या है भजन स्थली जो है रूप सनातन गोस्वामी की है। अच्छा, अब साल में आज भी जो गोपा अष्टमी आती है, गोपा अष्टमी को समस्त गौआ नंदगाम की माँ चली जाएंगी तीर कदम पे गोपा अष्टमी वाले दिन। और शाम को 4 बजे कृष्ण बलदेव दोनों रास कराएंगे वहाँ पे। और रास करने के बाद आगे आगे कृष्ण बलदेव चलेंगे, पीछे पीछे उनकी गौए चलेंगी पूरे नंदगांव की। और भगवान कृष्ण आगे बाद चौतरा बैठ जाएंगे। जब गौए नंदगांव में भीतर घुस जाएंगे तो ठाकुर जी फिर में नित्य लीला करें। बोल गिरिराज धराने की जय। हम यहाँ से हम तुम चलेंगे